तो हेलो गेमर्स, हम आ चुके हैं एक और गेम प्ले में। तो आज की गेम प्ले में हम करने वाले मतलब आज के नहीं, आज से 90 दिन के लिए हम करने वाले एक हार्ड चैलेंज, जो इतना हार्ड होगा कि गांड फट के हाथ में आ जाने वाली है, ये बात समझ लो। तो चैलेंज ये रहेगा कि आप लोगों ने गेम एक्स प्रो तो देखा ही होगा, उसको कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता बताओ, अभी जान जाएगा। तो हम जो अपना गेम प्ले ना उस हद तक लेके जाने वाले जिस हद तक गेम एक्स प्रो खेलता है। यूँ समझ लो कि आपने गेम एक्स प्रो का गेम प्ले तो देखा ही, आपको पता ही हो कैसा खेलता है और किस हद तक मतलब उसके स्किल और वो जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करता है। तो बस हम वही करने वाले हैं। हमारा जो गेम प्ले है, ये इसको गेम प्ले भी नहीं बोलेंगे, भंगार है, भंगार से भी भंगार है। तो यूँ समझ लो हमारा जो गेम प्ले है वो गेम एक्स प्रो की तुलना में है ना 0.0.0 है, मतलब जीरो ही है, पूरा का पूरा जीरो अंडा है। तो हम जो अपना गेम प्ले जो है उस हद तक लेके जाने वाले हैं। यूँ समझ लो कि हम जो अपना गेम प्ले जो है, मैं ये जो अपना गेम प्ले जो है इन बड़े बड़े यूट्यूबर के मतलब तुलना में लेके जाने वाला हूँ, जो कि नामुमकिन लगता है। मतलब प्रैक्टिस तो बहुत लगेगी, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको करने वाले हैं 90 दिनों के अंदर। मतलब 90 दिनों के अंदर मुझे ऐसे गेम प्ले निकालने होंगे कि जिसमें किल आउट ऑफ रहे और चिकन डिनर हर एक मैच में रहे। मतलब यूँ समझ लो कि ये चैलेंज करने में मेरी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि उनके जैसा खेलना इतना आसान भी नहीं है। मतलब आप लोग तो देखते हो उनका खेलना, मतलब उनका गेम प्ले काफ़ी अलग है और उसकी तुलना में अपना गेम प्ले देखे तो काफ़ी भंगार है, मतलब सड़ा हुआ है। तो आज तो डे 1 है और आज का देखते हैं कैसा जाता है मैच और कैसे जाते हैं हमारे किल। अगर अच्छे गए तो अच्छी बात है, नहीं गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो इसकी बैंड बज चुकी है, तो अभी और बंदों की बैंड बजानी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत लूट कर लेते हैं, क्योंकि लूट बहुत ज़रूरी है। और लेवल 3 का हेलमेट मिल जाए तो उसमें और क्या दिक्कत है। तो फिलहाल यहाँ पर एक और उतर गया और उसकी आवाज़ भी मुझे आ चुकी है। देखने में तो लग रहा है बॉट था, लेकिन पता नहीं प्लेयर था कौन था। तो उसको मारने के बाद मेरा प्लान था कि पहुँचेंगे कि रिकॉल टावर के पास जाने का, लेकिन मुझे दूर से कोई दिखा बीच में खड़ा हुआ, मतलब खड़ा दिखा, खड़ा हुआ नहीं दिखा, खड़ा दिखा। तो मैं उस पर सीधा गाड़ी चढ़ा देता हूँ। तो ये तो बॉट था। तो फिलहाल उसको मैं निपटा चुका हूँ। वो तो उसको निपटाना बहुत इजी था, मतलब कोई भी निपटा सकता था, ऑफलाइन था वो। तो यहाँ पर जो बंदे आपको मिल ही जाते हैं, मुझे तो मिलते हैं कई कैसे भी करके क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर मुझे एक या दो बंदा मिल ही जाता है, भले लेट मिल जाए लेकिन मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मुझे फ़िलहाल डाउट है, मुझे यहाँ पर डाउट था कि बंदे अंदर छुपे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। उतने में ये भाई साहब आ जाते हैं अपने बंदों को रिकॉयल करने के लिए। तो अब रिकॉयल करने तो आ गए, लेकिन उनको तो ये रिकॉयल कर देगा, लेकिन इसको कौन रिकॉयल करेगा वो नहीं पता। अब जितनी जल्दी ये भागा है तो मुझे पता चल गया कि इतनी जल्दी रिकॉयल तो नहीं कर सकता, मतलब अभी भी ये फ़िलहाल अकेला ही है। तो इसको निपटाना पड़ेगा, वरना ये बाकियों को भी बुला लेगा। तो ये बंदा वहाँ से भाग के अंदर आ जाता है और मुझे पता है कि ये सीढ़ों पे आके बैठेगा, हर कोई वहीं पे आके बैठता है। और उसने भी यही किया, वो सीढ़ी पे आके बैठ गया। नहीं, मुझे समझ भी नहीं आता बंदे सीढ़ियों पे क्यों बैठते हैं। जब भी मैं मैच खेलता हूँ कि जितने भी खेलता हूँ, मुझे हर बंदा सीढ़ी पे ही बैठा मिलता है। मतलब अगर डबल मंजिल की बिल्डिंग है उसमें सीढ़ी है तो बंदे सीढ़ी पे ही बैठेंगे और कहीं नहीं बैठेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर किसी का घोड़ा पार्क है और मुझे डाउट था यहाँ घोड़ा है तो गधा भी होगा, और यहाँ पर गधा भी रहता है, लेकिन गधा ऊपर है। अभी चढ़ा कैसे वो तो नहीं पता, लेकिन उतरूँगा मैं उसको। लेकिन ये गधा जो है काफ़ी शाना था, वो नीचे उतर के भागने लगा और उसे लगा कि मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती, मैं बहरा हूँ जैसे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन मुझे पता चल गया कि भागा है, लेकिन कहाँ भागा वो नहीं पता था। तो मैंने बस पीछा करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे मुझे आवाज़ आ रही थी जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से जाने लगा और मुझे वो गधा सामने दिखाई दिया।
फिलहाल तो ये गधा अकेला ही था, इसके 3 गधे कहाँ है वो तो नहीं पता, और शायद मिल जाए मुझे। तो फिलहाल मैं उन 3 गधों को ढूंढने निकल पड़ा हूँ जो उसके साथी थे, पता नहीं कहाँ थे। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई एक गधा भागते हुए दिखाई दिया और यहाँ पे कोई फायरिंग भी कर रहा है। तो मुझे पहले लगा कि सामने वाले गधे को देखना सही रहेगा, लेकिन वो गधा इस गधे ने मार दिया शायद। तो अभी इस गधे को मारना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने मेरा किल चोरी किया है। और इस बात में कोई डाउट नहीं कि ये गधा उस गधे का ही साथी है, क्योंकि अब देखना बंदा सामने है मेरे, मुझे दिखाई भी देता है। तो उसको पहले नेड से मारने की कोशिश करता हूँ। उसको पता है कि बंदा दिख चुका है शायद, लेकिन फिर भी बंदा वहाँ से हिल नहीं रहा है। मतलब नेड फटने के बाद यार शायद आप या मैं होते तो जगह चेंज कर देते, लेकिन वो बंदा वहीं पे अभी भी वहीं पर ही है। और इसके बाद मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया कि ये गधा उसी गधे का साथी है। नॉक होने के बाद भी बंदा वहीं पर ही बैठा है। मतलब अगर कोई और होता तो वहाँ से जगह चेंज करके कहीं और जाके बैठ जाता, शायद कि टीम में डाके बचा ले। लेकिन ये गधा वहीं पर बैठा रहा। और इसी गधे का एक और गधा यहीं पर, ये देखो सामने लेटा हुआ है, इसी गधे का साथी है क्योंकि ये यहीं पर ही था। लेकिन अब फिर भी टीममेट को बचाने नहीं आया क्योंकि वो गधा भी एक ही जगह पर बैठा रहा, लेकिन वहाँ से हिला नहीं। और ये गधा भी उसी सेम लेवल का है। तो मुझे इससे कंफर्म हो गया कि ये गधा वही है। लेकिन वो गधा घोड़े के जाके पीछे छुप गया। अभी मुझे उसको मारने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन यहाँ से एक और गधा गुजरा है और ये गधा किसी और टीम का है। तो मुझे लग रहा था कि ये गधा मुझे मारने आएगा, लेकिन ये मारने नहीं आया, ये कैंप करने गया। और इन गधों के चक्कर में मैं गधा बन गया, मतलब सबसे बड़ा गधा तो मैं ही बन गया। और ये गधा मेरे ही लेवल का गधा था क्योंकि इसकी भी सेम किल है, लेकिन बस कीड़ी में फ़र्क है। तो फिर खैर मैंने उनको छोड़ दिया और एक और मैच स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे किल चाहिए थे एक और मेरे पास टाइम पास के लिए कुछ था भी नहीं। तो मैंने एक और मैच स्टार्ट कर दी कि मुझे शायद अच्छे खासे किल मिल जाए। अब उसे मारने के बाद थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पीछे वाले घर में भी एक बंदा है। लेकिन ये भाई सब लूटने में कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, इनको मेरी आहट सुनाई नहीं दी। और यार यहाँ इतने सारे बंदे हैं ना, मतलब बहुत सारे बंदे, समझ में नहीं आता किस किस को मारूँ, कहाँ से जाके मारूँ और किधर से मारूँ। थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक हो गया कि यहाँ पर मैं किल रेल रहा हूँ या फिर रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा हूँ। तो यार वहाँ से तो बच के आ गया, लेकिन जहाँ पर मैं उतरा वहाँ पर ही सामने मेरी फाइट चल रही थी और ये छुछुंदर पता नहीं किसको मारने वाला था, लेकिन अब ये मेरे हाथों से मरेगा। और यार ये थोड़ी देर के लिए तो मैं भी शॉक हो गया कि मैं कौन से गड्ढे में आके गिर गया। तो ये गड्ढा जो है सीधा पाताल में निकलता है, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पर एक चंडाल है, मतलब देख रहे हो उसको मालूम भी नहीं है, पीछे यमराज खड़ा है। तो यहाँ पर मुझे याद है कि मैंने ऊपर एक बंदे को नीचे झुका के रखा है और अभी भी नीचे झुका हुआ है, तो उसको तो पूरा झुका देते हैं। तो यहाँ पर एक और बंदा बचा हुआ है और मुझे पूरा का पूरा डाउट था कि बंदा उस बड़े वाले घर पे ही है। और जैसे मुझे फुटस्टेप की आवाज़ आए मेरा डाउट क्लियर हो गया कि बंदा इसी घर में है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था कि बंदा कहाँ पर छुप सकता है और कहाँ पर नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट वहीं पे नेट फेंक रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से भागा वो बीच में आ गया और जैसे बीच में फेंका बंदा वहाँ से भी निकल गया और अब आया है मेरे सामने। और अब यहाँ से तो इजी मारना है क्योंकि बस मोल ही फेंक देने हैं।
और इसी के साथ तीसरा भी यहाँ पर आ चुका है। पता नहीं बॉट है कि प्लेयर है, लेकिन आ चुका है और जल के मर भी गया क्योंकि वो सीधा इसी के पास आ गया था। तो अब देखो उनकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, वो खुद ही है, क्योंकि वो खुद ही मेरे हाथों मरने आ गए थे। मैं बस एक जरिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो सामने ड्रॉप है और सामने 2 बंदे दिख भी गए थे मुझे। अब मुझे ये नहीं पता था ये बंदे इतने पागल हैं, मतलब 2 बंदे, दोनों में से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं आया। मतलब इतना बड़ा बर्फ ये बनाया, किसी का भी ध्यान नहीं आया इस तरफ। तो इनको तो मरना पक्का, ये यहाँ रखने के लायक नहीं है। ये बोझ है ये एंगल पर, तो इनको तो मारना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया, मतलब इतना हो गया कि बाल्टी फेंक के बाहर आ गया और इसी चक्कर में मैं सीधा 4 बंदों से भिड़ गया। 4 नहीं 2 ही थे, लेकिन मैं सीधा उनसे भिड़ गया, सीधा गाड़ी से उतर गया और सामने वाले पे फायर करने लग गया। लेकिन सामने वाले ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि मैं किस औकात का हूँ। देख के समझ गए होगी कि बंदा किस लेवल का है और मैं किस लेवल का था।